बैकडोर से लोग अनुसूचित जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास कर रहे थे और यही साजिशें लोग करने जा रहे हैं। दूसरा, ये लोग हिंदुस्तानियों की पैतृक संपत्ति पर विरासत टैक्स लगा करके एक जजिया कर लगाना चाहते। इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। क्या औरंगजेब को आप स्वीकार करेंगे? क्या औरंगजेब को हिंदुस्तान स्वीकार करेगा? क्या मुगलों का सबसे बर्बर शासक था औरंगजेब। कोई मुसलमान भी, सभ्य मुसलमान ने अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन औरंगजेब के जजिया कर को आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग विरासत टैक्स लगा करके भारत को, हिंदुस्तानियों को अपमानित करके आपकी संपत्ति को ही हड़प जाना चाहते हैं। तीसरा, इनके द्वारा एक और साजिश की जा रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है कि सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनके खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भोजन ऐसा कौन सा है कि जिसमें भेद हो? ऐसा कौन सा भोजन है जो बहुसंख्यक नापसंद करता है और अल्पसंख्यक पसंद करता है? अरे रोटी सब वो भी खाते होंगे, ये भी खाते होंगे, दाल चावल वो भी खाते होंगे, भी खाते होंगे, मीठा ये भी खाता होगा, वो भी खाता होगा, लेकिन हां, एक जगह आकर के खाया जाता है जब बहुसंख्यक समाज भारत का कहता है कि नहीं, हम गौ मांस नहीं खाएंगे, गौ हत्या को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमान इसको मान्यता देने का कुत्सित प्रयास करता है, छिड़ाने का काम करता है। और कांग्रेस कह रही है कि उनको गौ मांस खाने की स्वतंत्रता देंगे। क्या आप कांग्रेस को वोट देकर के, सपा को वोट देकर के आप ये पाप करेंगे? क्या अरे आने वाली पीढ़ियां, हमारे पूर्वज कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे इस पाप के लिए कि हम केवल कुछ नीच स्वार्थ के जाति में रह करके हम गौ माता की हत्या की स्वतंत्रता इन कांग्रेसियों को दे देंगे क्या? और इसीलिए मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, मोदी जी का शासन भारत को दुनिया की ताकत बनाने का शासन है। मोदी जी का शासन हमको, भारत को तो दुनिया की ताकत बनाने का ही, दबाने का अधिकार दे ही रहा है, साथ साथ यह लोग को सुधर रहा है। और अयोध्या धाम में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान जो हुआ है ना, तो इस लोक के बाद परलोक ने भी अपने पूर्वजों को बताने के लिए कि देखो, आपके संकल्प को हमने पूरा किया, हमारी पीढ़ी ने पूरा किया। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस संकल्प को पूरा इसलिए कर पाई, किसने ताकत दी थी? मोदी जी को, योगी जी को। और ताकत आपने दी, आपके ग्रुप ने ताकत दी। अन्यथा अगर इस सपा की सरकार प्रदेश में होती और कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती ना, तो राम भक्तों पर गोली वैसे ही चलती जैसे 1990 में उन्होंने चलाई थी। चलाया था ना? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या इस देश के अंदर शासन करेंगे क्या? रामद्रोही इस देश के अंदर शासन करेंगे क्या? आतंकवाद के पैरोकार देश के अंदर शासन करेंगे क्या? गरीब को भूखों मारने वालों को और किसानों को आत्महत्या करने वालों को क्या देश में शासन करने का अधिकार देंगे क्या? बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को आप क्या देश में शासन करने का अधिकार देंगे क्या? तो बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए हैं कि देश के स्वर के साथ हमको भी जुड़ना है, और वो स्वर है कि फिर एक बार कौशल किशोर की भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे ना? जाएंगे। 20 मई को चुनाव है, कल सीतापुर में और मिश्रित में भी चुनाव है, और आपका चुनाव 20 मई को। बहनों और भाइयों, लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। कौशल किशोर वैसे एक फक्कड़ आदमी है, घूमते रहते हैं, आपके क्षेत्र में घूमते हैं, और भी क्षेत्रों में जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अन्य क्षेत्रों में भी उनको जाना होता है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा,
हमारे विधायक हैं, मनीष रावत यहाँ पर है, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। लेकिन मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप में से हर व्यक्ति कौशल किशोर बन जाएगा 20 मई तक। कौशल किशोर बनिए, मोदी जी का प्रतिनिधि बनिए, घर घर जाइए, कमल खिलाने का काम करिए और भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। ये मंदिर के पास भारी संख्या में लोग खड़े हैं, मंदिर के ऊपर भी काफी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं।